नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताल जोन में जंगली हाथी ने सफारी के दौरान पर्यटकों की जिप्सी को खदेड़ा, जिससे पर्यटकों में दहशत का माहौल बन गया। मगर पर्यटकों ने हाथी के खदेड़ने का वीडियो बना लिया, जो वायरल है। उमरिया जिले के बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगली हाथियों के मूवमेंट बना हुआ है। हाथियों द्वारा कई बार ग्रामीणों पर हमला भी किया गया, जिससे कई जख्मी हुए तो कुछ ग्रामीणों के हमले से मौत भी हो चुकी है। ग्रामीणों के साथ साथ अब पर्यटन जोन में भी जंगली हाथियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। अब उनके हमले से पर्यटकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जिसमें बांधवगढ़ के ताला पर्यटन जोन में गए पर्यटकों की जिप्सी को जंगली हाथी खदेड़ता नजर आ रहा है। पर्यटकों ने जंगली हाथी की जिप्सी खदेड़ने का वीडियो भी बना डाला। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में लगातार जंगली हाथी बाघ और जंगल दोनों ही क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। जंगली हाथी के पर्यटन जोन में दिखाई देने और खदेड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद पर्यटक दहशत में है। केंद्र सरकार ने सबको शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत समस्त शासकीय और अर्ध शासकीय और निजी स्कूलों में कोटे के अंतर्गत 25% दाखिला देने का प्रावधान है। लेकिन कटनी का एक निजी स्कूल इंटरनेशनल वेलवेदर्स स्कूल में आरटीई एक्ट योजना के अंतर्गत स्कूल में एडमिशन लिए हुए बच्चों के अभिभावकों ने जो शिकायत में सामने आया है कि इंटरनेशनल वेलवेदर्स स्कूल शाखा स्थित में हमारा बच्चा पढ़ रहा है और लगातार प्रतिवर्ष दबाव बनाकर 18 से 20 हजार रुपए मांगा जाता है और हम भुगतान करते आ रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी को इस बात से अवगत कराया गया तो डीईओ ने कहा कि आरटीई एक्ट के तहत बच्चों और उनके अभिभावकों को किसी भी तरह का स्कूल को भुगतान नहीं करना। स्कूल की समस्त देनकारी राज्य सरकार और जिला प्रशासन का दायित्व है। वहीं स्कूलों द्वारा आरटीई एक्ट के बच्चों से एडमिशन लेकर पढ़ने वाले बच्चों से स्कूल जो वसूली कर रहा है वो सरासर गलत है और नियमों की अवहेलना की जा रही है। आपको बच्चा राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन कराया गया था? बिल्कुल। तो क्या फीस आप भर रहे हैं, बताया आपने? हमारे जो बच्चा है वो धैर्य तोमर के नाम से है, जो कि वेलवेदर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई कर रहा है क्लास 1 में, जो कि 17,800 रुपये फ़ीस ली जा रही है। तो और वो मेरे से नहीं ली जा रही, जितने भी राइट टू एजुकेशन के तहत जितने भी बच्चे वहाँ पे एडमिटेड हैं सभी से पैसा लिया जा रहा है। टोटल सबसे इतनी फ़ीस और एक्टिविटीज़ के नाम से जो पैसा लिया जाता है 1000 रुपये 500 रुपये वो अलग चीज़ है और 17,800 तो देना ही देना है। तो अभी तक कितना फीस जमा कर चुके हैं आप? अभी तक हमने टोटल जो दिया है वो मैंने हाफ फीस जमा कर चुका हूँ मैं। कितने साल से बच्चा पढ़ा रहा है वहाँ पे? 3 साल से। 3 साल से जी। हर साल देते हैं? हर साल देते हैं। तो जब आपने एडमिशन कराया था तब आपको नियम मालूम था कि इसमें फीस नहीं दी जाती है? और बिल्कुल वो तो जानकारी थी मेरे को, पर जो स्कूल के दबाव के चक्कर में हमको फीस देना पड़ रहा है। अच्छा, दबाव बना के फीस लिया जाता जी है? बिल्कुल। तो और भी बच्चों से लिया जाता है और बच्चों को माता? हाँ, जितने भी राइट टू एजुकेशन के तहत जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सबके तहत सबसे इतनी फ़ीस ली जाती क्या नाम है है। आपका? जी, मेरा नाम संतोष कुमार तोमर है। सर, आरटीई एक्ट के तहत बच्चों को शिक्षा देने का क्या प्रावधान है? आरटीई एक्ट के तहत जो हमारी अशासकीय संस्थाएं होती हैं उनमें जो उनकी इनिशियल क्लास है, यानी जिस क्लास से वो स्कूल शुरू होता है, वो केजी भी हो सकती है या पहली क्लास भी हो सकती है, तो उस क्लास में 25% जो है वंचित और जो गरीब वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको हम आरटीई के तहत जो है लॉटरी के माध्यम से प्रवेश देते हैं। तो निजी स्कूलों में भी आरटीई के बच्चों को दाखिला कराया जाता है? निजी स्कूलों में ही तो 25% होता है। तो उनमें क्या कोई तरह का शुल्क लेने का मतलब प्रावधान है उनकी जो इनिशियल क्लास है, जो शुरुआती कक्षा है, उस कक्षा में जितनी उनकी संख्या है उसका 25% जो है उनको आरटीई के तहत जो है सीटें बच्चों को प्रवेश देना पड़ेगा। किसी तरह कोई शुल्क लेने का प्रावधान भी है क्या? नहीं, अब उसमें तो आरटीई के तहत जो प्रवेश दिया जाता है उसकी शुल्क की भरपाई जो है वो शासन करता है। क्या एक्टिविटी के नाम पे स्कूल पैसा ले सकती है क्या कुछ? अब एक्टिविटीज़ के नाम पर तो मतलब आरटीई में तो ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसी कोई बात है कहीं किसी स्कूल की तो हम लोग उसको दिखवा लेंगे। बात की जाए ट्यूशन शुल्क की, ट्यूशन हाँ, फीस की, शिक्षण शुल्क पूरी तरह से माफ़ है। माफ है ना जी। एक स्कूल वेलवेदर स्कूल है कटनी में, आरटी के बच्चों से ट्यूशन फीस नाम पे हजारों रुपए हर महीना लिया जा रहा है। वेलवेदर का लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के प्रजातंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है और प्रेस क्लब जावरा गत 46 वर्षों से
निरंतर इसका निर्वहन कर रहा है। शनिवार 16 मार्च को प्रेस क्लब जावरा का 46वां स्थापना दिवस था और सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने साथ मिलकर इसे मनाया। प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय चौधरी और सचिव राजकुमार हरण ने बताया कि शनिवार को सुबह क्लब के पदाधिकारी और सदस्य खाचरोद रोड स्थित जीव दया सोसाइटी गौशाला पहुंचे, जहां गौवंश को हरा चारा और गुड़ खिलाकर उनकी सेवा की। परामर्शदाता अभय सुराणा ने गौवंश की सेवा को मूक पशुओं की सच्ची सेवा करना प्रेस क्लब का एक नए आयाम से जुड़ना बताया। क्लब के सदस्यों ने जीव दया का संदेश दिया। इस दौरान क्लब के परामर्शदाता अभय सुराणा, अध्यक्ष संजय चौधरी, सचिव राजकुमार हरण, राजेंद्र श्रोत्रिय, उमेश शर्मा, जितेंद्र बैरागी, तपन व्यास, विनोद अग्रवाल, नाहरू मोहम्मद, नाहरू खान, बंशीलाल सेठिया आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम अभय सुराणा, परामर्शदाता प्रेस क्लब जावरा। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि प्रेस क्लब जावरा के साथियों ने आज अपना 46वां स्थापना दिवस समारोह मूक पशुओं की सेवा के अंदर ये कार्य कर हमने एक नया प्रयास प्रारंभ किया। हम अपनी कलम के माध्यम से जो कुछ करते हैं जनता के समक्ष लाते हैं, लेकिन हमारे मन में भी करुणा की भावना है, हमारे मन में भी सबके प्रति स्नेह उपजे। ये संदेश आज हम इस माध्यम से देना चाह रहे थे और आज सभी यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों ने, प्रेस क्लब के जावरा के अध्यक्ष, सभी सदस्य, अध्यक्ष, सचिव, पदाधिकारी सभी ने आप सभी के सहयोग से आज बहुत अच्छा कार्यक्रम हमने आयोजित किया। सभी गायों को गुड़ और चारा, हमने मतलब कहना चाहिए गुड़ और चारा खिलाकर उनकी सेवा करी। सर किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम? ये सर बता प्रेस क्लब जावरा का स्थापना दिवस है और सेवा गतिविधियों में बहुत अच्छी सेवा गतिविधि से मानता हूँ। पशुओं की सेवा जीवदया करना बहुत अच्छी बात मान करता हूँ। आज प्रेस क्लब का 46वां स्थापना दिवस है, लेकिन एक बड़ा ही दुखद समाचार मिला। हमारे पत्रकार साथी श्री कन्हैयालाल जी सोनावा की दादी जी का देहांत हो गया। इस कारण हमने प्रेस क्लब के कई कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। सिर्फ हमने सेवा भाव के लिए गायों को चारा खिलाया। इसके अलावा हमारा जो भी सांसारिक कार्यक्रम थे वो हमने सभी निरस्त कर दिए। अच्छा बताया। मेरा नाम संजय चौधरी है और मैं प्रेस क्लब अध्यक्ष हूँ। कटनी में तीसरी संतान के बाद कराई नसबंदी फेल, फिर से ठहरा गर्भ। सीएमएचओ ने पीड़ित दंपति को दी 30,000 की सहायता राशि। परिवार नियोजन के तहत नसबंदी ऑपरेशन कराने वाले जिले के दंपतियों के ऑपरेशन सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। गर्भ न ठहरने की आस लगाकर दंपति ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ इसका उल्टा ही होता है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि साल भर के अंदर जिले के लगभग 1.5 दर्जन नसबंदी ऑपरेशन के केस फेल हो गए। अप्रैल 2023 से मार्च माह तक जिले में कराए गए नसबंदी ऑपरेशन में से 16 ऑपरेशन फेल होने की बात सामने आई है। जिन लोगों के ऑपरेशन फेल हुए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में शिकायत भी की। स्वास्थ्य विभाग ने प्रत्येक हितग्राही को 30,000 क्लेम देने का प्रस्ताव भी तैयार किया। एक ऐसा ही मामला कन्हावारा में सामने आया। यहाँ पर तीसरी संतान के दंपति ने 2020 में नसबंदी ऑपरेशन कराया, लेकिन नसबंदी ऑपरेशन फेल हो गया। कन्हावारा निवासी चंदा कुशवाहा 30 वर्ष ने बताया कि उसकी पत्नी ने नसबंदी ऑपरेशन 2020 में करवाया था, जिसके बाद वे बच्चों के लालन पालन में लग गए, लेकिन अब वो दोबारा 6 महीने की गर्भवती हो गई है, जिसके बाद से दंपति अपनी शिकायत पर उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम पूजा कुशवाहा है। कन्हावारा जिला में ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद भी उसका ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, ऐसा आरोप लगाया। तो इस पर कहाँ तक इस बात में सत्यता है और क्या उसके साथ इसका किया जाएगा? राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे ज़िले में नसबंदी करने के लिए जो लक्ष्य दिया गया उसके अनुरूप कार्य किया जा रहा है। हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, इसके बाद भी डॉक्टर आर.बी. सिंह के द्वारा जी जान से इस कार्य को पूर्ण करने के प्रयास किए जाते हैं। आज दिनांक तक इस पूरे अकाउंट ईयर में 16,528 लोगों के ऑपरेशन किए जा चुके हैं। मगर ऑपरेशन जो करने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक रबड़ की रिंग होती है जो हम महिला के फिलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। चूँकि रबड़ की रिंग होती है और ये स्लिप होने की संभावना इसकी रहती हैं। बहुत अधिक केसेस में तो नहीं, मगर लगभग 1 से 2% केसेस में ये रबड़ की रिंग स्लिप हो जाती है और इस कारण से नसबंदी का ऑपरेशन सफल नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ चूँकि 16,528 ऑपरेशन हो चुके हैं और यदि 1% के हिसाब से माना जाए तो लगभग 165 ऑपरेशन फेल होना एक आम बात है। इसके बाद भी आज दिनांक तक मात्र 16 हितग्राही ऐसे थे जिनका ऑपरेशन फेल हुआ है।
तो ये एक मेडिकली नॉर्म के शामगढ़ में आज सुबह कृषि उपज मंडी के सामने सब्जी विक्रेता और किसानों द्वारा अपनी सब्जी रोड पर फेंककर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। उनकी मांग है कि हमें सब्जी नीलामी स्थल पर जाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, जिससे हमारी सब्जियां खराब हो रही हैं। आए दिन हमारी सब्जियां नीलाम नहीं हो पा रही। इस समस्या का स्थायी निराकरण किया जाए। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडी में लहसुन की बम्पर आवक होने के चलते आए दिन जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। रात से ही ट्रैक्टर की लाइनें 1-2 किलोमीटर तक लग जाती है और सब्जियों की नीलामी भी कृषि उपज मंडी के अंदर ही होती है, जिससे रास्ते में ट्रैक्टर खड़े होने के कारण सब्जी व्यापारियों और किसानों को सब्जी नीलामी के लिए ले जाने के लिए जगह नहीं मिल पाती। सब्जी व्यापारियों ने इस मांग को लेकर 2 दिन पूर्व तहसीलदार को भी ज्ञापन दिया था। आज किस विषय को लेकर यहाँ पे हंगामा किया जा रहा है? ये इस विषय को हंगामा लिया जा रहा है सर कि हमारे जैसे जो भी लाते हम पालक है, मेथी है, गाजर है, तो ये 6-7 दिन से हम परेशान हो रहे हैं। कभी तो लहसुन की मंडी से वहाँ पर बंद हो जाते, किसानों को माल लाने में परेशानी होती है। तो आज हमने ये किया कि रोड पर डाल दिया, ना तो इस माल को कोई लेता है, ना हमारा जो दिनचर्या की जो मेहनत रहती है वो भी नहीं आती सर। तो हम क्या करें? ये कच्चा माल है, ना तो इसको रख सकते हैं, ना इसका कोई रास्ता लगता है, ना प्रशासन कोई सुन रही है। तो हम आज रोड पर आ गए। ये गाजर है, पालक है, हमने सभी यहाँ पर डाल दिया है। तो ये मैसेज देते हैं कि हम जल्द से जल्द इस व्यवस्था किए जाए ताकि हमारे कच्चा माल बिगड़े नहीं और हमारी रोजी रोटी चल जाए। हम इसी के भरोसे हैं। तो शासन से यही निवेदन है कि आप करके इसकी कोई व्यवस्था करें। क्या नाम आपका? मेरा नाम तूफान सिंह मीणा है, मैं गाँव जमुनिया रहता हूँ सर। रोड के साइड लोकार्पण हो गया, अरे लोकार्पण हो गया, पर वो ठेकेदार ने हमको नहीं निकलने दिया उधर। उससे भी मगजमारी हुई। हमारी रोड कच्चा है, उसकी रोड की किनारियां खिल रही है, तो उसके कारण ठेकेदार ने मना करा। फिर भी हमने उससे बात करी और 1-2 रोज उसको खोल के ट्रैक्टर निकाले भी है उधर। चक्का जाम किया आज का ये विषय है कि लहसुन की आवक ज़्यादा होने के कारण मंडी में जहां हमारी नीलामी होती है, सब्जी की होलसेल मंडी चलती है, वहां पर इन लोगों ने कल सुबह 7 बजे की लहसुन खाली करी और अभी तक वो लहसुन बिकी नहीं। परसों रात की हो गई, परसों रात की लहसुन इन्होंने खाली करी, वो अभी तक बिकी नहीं। और इन लोगों ने क्या करा कि हमें परेशान करने के लिए वो लहसुन बेची नहीं। पूरी मंडी की लहसुन बिक गई, केवल हमारी जगह की लहसुन क्यों नहीं बेची इन लोगों ने? एक तो हम परेशान, हम रिटेल वाले, थोक वाले परेशान, और जिस किसान की लहसुन वहाँ खाली हुई वो किसान भी परेशान। वो किसान से जाके पूछो आपके, वो किसान परसों कितने बजे का घर से चला है, वो अभी तक वहाँ पर है। उन अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है, लेटरिन की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है अंदर। मतलब मंडी प्रशासन की व्यवस्था क्या है शामगढ़ के अंदर? मैं ये पूछना चाहता हूँ मंडी प्रशासन से और इन किसानों से पूछना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर आते हैं, बाकी ये रोटी साथ में बांध के लाते हैं, पानी साथ में लेके आते हैं, वही पानी पीना, वही रोटी खाना इनको। इन किसानों को कितने दिन हो गए यहाँ? 3 दिन हो गए। ये लहसुन वाले 3 दिन हो गए इनको। आओ भाई साहब, आप आगे आओ। इनको 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए इनको। इनसे पूछो कि इनका कितना खर्चा हो गया यहाँ पे। मतलब मंडी प्रशासन ऐसा क्यों कर रही है इन किसानों के साथ और हमारे साथ? इस विषय में आपने किसी को शिकायत की है अभी तक? हमने शिकायत पहले की थी, हमने गए साल, और हमने कल तहसीलदार महोदय को ज्ञापन भी दिया कि इस लहसुन का कुछ रास्ता लगाओ। तो अभी तक हमारे पास कोई निराकरण पर कोई सूचना नहीं आई है। क्या नाम आपका? कल ज्ञापन दिया हमने तहसीलदार महोदय को। क्या नाम आपका? मेरा नाम देवीलाल माली, मैं रिटेल एंड थोक सब्जी मंडी अध्यक्ष हूँ। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।